हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज यह हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा क्लास 8 की है। तो आज हम इसमें रुचिरा के पाठ एक सुभाषित आने के श्लोक करेंगे। इसके 3 श्लोक हमने पिछली वीडियो में करे थे। आज हम नेक्स्ट श्लोक करेंगे। जैसे फोर्थ श्लोक से हम करेंगे। हम 3 पहले कर चुके हैं। फोर्थ श्लोक हमारा ये है, तो फोर्थ श्लोक यहाँ से करेंगे हम। फोर्थ श्लोक है जैसे पित्वा रसम तू कंटुके मधुरम सम्मानम माधुर्यमेव जन ये मधुमक्षिका सौ संतस तथा सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचे मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। ये हमारा फोर्थ श्लोक है। पहले हम इसका अन्वय देखेंगे कि यथा असौ मधुमक्षिका कटुकम तु मधुरम रसम समानम पीत्वा माधुर्यमेव जनेत तथैव संतै अपि सम सज्जन दुर्जना नाम वचे श्रुत्वा मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। कि यथा यथा जैसे या जिस प्रकार असौ यह मधुमक्षिका मधुमक्षिका मधुमक्खी कटुकम कड़वा तो या मधुरम रसम मधुरम मीठा रसम रस को समानम पीत्वा समान रूप से पीकर माधुर्य में जनेत माधुर्य में मधुरता ही मिठासी जनेत पैदा करती है। फर्स्ट 2 लाइन्स का है कि पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन ये नम मधुमक्षिकासौ की जो मधुमक्षी असौ कि जिस प्रकार यह मधुमक्खी है वह कटुकम मधुरम तु कटुकम कड़वा या तु मधुरम मधुरम मीठा समानम रसम एक समान रस पीकर कड़वा या मीठा रस पीकर भी माधुर्यमेव जनेत कि माधुर्यमेव जनेत मधुरता को ही उत्पन्न करती है, मिठास को ही पैदा करती है। संत तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम उसी प्रकार तथैव उसी प्रकार संत जो हैं संत लोग हैं सम सज्जन संत लोग भी सम सज्जन दुर्जना नाम कि सज्जन लोग जो हैं वो संत महात्मा भी सज्जन और दुर्जना नाम जो अच्छे लोग हैं और दुर्जना नाम बुरे लोग उन सबके श्रुत्वा वचन उन सबके वचनों को सुनकर उन सबकी बातों को सुनकर मधुर सुक्त रसम सृजन्ति एक मधुर सुक्त रसम प्यारे वाक्य रूपी रस को ही सृजन्ति उत्पन्न करते हैं। फिर से देख लो इसको कि फर्स्ट 2 लाइन्स का क्या है, पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम कि जिस प्रकार एक मधुमक्खी कटुकम मधुरम फूलों के जैसे कड़वे और मीठे रस को पीकर माधुर्य में जनेत एक मिठास को ही पैदा करती है एक मीठे रस को ही पैदा करती है। संत तथैव कि संत जो है संत लोग हैं तथैव उसी प्रकार जो संत लोग हैं वो भी उसी प्रकार सम सज्जन सज्जन और दुर्जना नाम कि अच्छे और दुर्जना नाम बुरे लोगों के श्रुत्वा वचई श्रुत्वा सुनकर वचई वचनों को सुनकर मधुर सुक्त रसम एक मधुर सुक्त रसी यानी कि मीठे रस रूपी मीठे वाक्य रूपी रस को ही सृजन्ति उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है आपका विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिने तिष्ठन्ति वायसा कि अन्वय क्या है ही यो पौरुषम विहाय एव देवम अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिने वायसा तिष्ठन्ति ही निश्चित रूप से यो जो पौरुषम मेहनत को विहाय छोड़कर एव ही देवम भगवान का या भाग्य का अवलंबते सहारा लेते हैं कि जो निश्चित रूप से जो पुरुषम मेहनत को विहाय छोड़कर एव ही देवम अपने भाग्य का अवलंबिते सहारा लेते हैं कि अर्थात भगवान के भरोसे ही
रहते हैं। उनकी स्थिति कैसी होती है? प्रासादात सिंहवत, जैसे महल में बने हुए, सिंहवत शेर के जैसे, तस्य मूर्धन्य वायसा, उसके सिर पर, शेर के मुंह बने हुए उसके सिर पर, वायसा कौवे तिष्ठन्ति, बैठते हैं। जैसे कि एक महलों का एक दरवाजा बना हुआ है, महलों का जो दरवाजा बना हुआ है, जैसे शेर बना हुआ है, महल के दरवाजे पर एक शेर बना हुआ है और उस पर कौवे बैठते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि बिना पुरुष के, बिना मेहनत के, जैसे निश्चित रूप से जो मेहनत को छोड़कर, पुरुषम विहाय, जो मेहनत को छोड़कर, दैवम अवलंबित, केवल भाग्य के सहारे रहते हैं, उनकी स्थिति ठीक उसी प्रकार होती है जैसे प्रासाद सिंहवत, जैसे महल में बने हुए द्वार पर, जैसे महल में बने हुए शेर के मुंह के द्वार पर, उसके जैसे मूर्धनि सिर पर, वायसा तिष्ठन्ति, ऐसा कौवे तिष्ठन्ति, बैठते हैं। अर्थात जो लोग भाग्य के सहारे रहते हैं, सिर्फ मेहनत नहीं करते और भाग्य के सहारे रहते हैं, उनकी स्थिति एक उसी प्रकार की होती है जैसे महल के दरवाजे पर कोई शेर के मुंह का दरवाजा बना हुआ है और उसके सिर पर जैसे कौवे आकर बैठ गए हैं, उसी प्रकार उसकी भी स्थिति रहती है। अर्थात भाग्य पर जो भरोसा करता है व्यक्ति, वो सिर्फ हमेशा दिखावा ही करता है। ये हो गया हमारा 5th श्लोक। नेक्स्ट है आपका पुष्प पत्र फल छाया मूलम वलकल दारूभी धन्य महिरुहा ये शाम विमुख यानति नार्थिने। कि पुष्प पत्र फल छाया, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारूभी महिरुहा धन्या ये शाम अर्थिने विमुखम न यानति। पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल छाया, मूल जड़, वलकल छाल और दारू भी लकड़ी से, महिरुहा युक्त, लकड़ी से युक्त महिरुहा, जो महिरुहा पेड़ हैं, जो सागवान के पेड़ हैं, धन्य है वो, ये शाम जिससे अर्थिने विमुखे न यान्ति, जिससे याचक मतलब विमुख नहीं होते, याचक को निराशा प्राप्त नहीं होती। फिर से देखो इसको कि जो पेड़ के बारे में बताया गया इसमें कि जैसे फूल, पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल छाया मूल जड़ और वलकल छाल और दारू भी लकड़ी से युक्त महिरुहा, जो महिरुहा पेड़ हैं, सागवान के जो पेड़ हैं, वो धन्य है, ये श्याम जिनसे अर्थी ने मांगने वाले को विमुखे न यानती, कभी भी निराशा प्राप्त नहीं होती। कि जो पेड़ हैं हमारे, उनसे हमें कभी भी निराशा प्राप्त नहीं होती, वो हमें सब चीजें प्रदान करते हैं। कि जिस प्रकार पेड़ हम सबके लिए परोपकार करते हैं, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जैसे पेड़ परोपकारी हैं, वृक्ष जो हैं वो हमारे परोपकारी हैं, हमारे लिए सब चीजें देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी परोपकारी बनना चाहिए और सबकी सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका चिंतनिया ही विपदाम आदाव एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना अग्रिहे। विपदाम आप आदाव एव ही प्रतिक्रिया चिंतनिया, कि संकट के प्रारंभ में, विपदाम संकट के प्रारंभ में, यानी कि कोई मुसीबत आ रही है तो उसके प्रारंभ में ही, आदावे शुरू में ही, प्रतिक्रिया चिंतनीय, प्रतिक्रिया एक उपाय, चिंतनीय सोच लेनी चाहिए, एक उपाय कर लेना चाहिए। कि प्रत्येक मनुष्य को समस्या जो भी आ रही है उसका प्रारंभ से ही समाधान ढूंढ लेना चाहिए। गृहे वहीना प्रदीप्ते, कि जिस प्रकार घर में वहीना आग के द्वारा, प्रदीप्ते प्रज्वलन होने पर, घर में आग के द्वारा, आग जब लग गई है उस समय प्रज्वलन, कूपम खनन, कि
ये कुआं खोदना न युक्तम उचित नहीं है। कि अगर कोई जैसे समस्या आ रही है तो उसका प्रारंभ में ही चिंतनीय उपाय सोच लेना चाहिए। अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है तो उसका शुरू से ही उपाय सोच लेना चाहिए। कि जिस प्रकार घर में एक आग लग गई है तो उसके बाद कुआं खोदना उचित नहीं है। अर्थात मनुष्य की भलाई इसी में है कि मनुष्य को जैसे ही समस्या सामने आने लगे उसी समय उपाय सोच लेना चाहिए। समस्या के आने के बाद उपाय नहीं सोचना चाहिए। जैसे ही उसे लगे कि मेरे साथ ये होने वाला है तो उसको उसका उपाय शुरू में ही सोच लेना चाहिए। तो ये था हमारा पाठ 1 सुभाषितानी। इसका अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे और इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से लीजिएगा। और आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।